किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है और गन्नी गर्मी जिस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, इस हिसाब से 15 फरवरी से 17 फरवरी के आसपास किसान भाई बुआई करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर मैं बताऊंगा, एक अच्छे जर्मिनेशन के लिए एक अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, खासकर गन्ने की फसल में। इसलिए साथियों, जल्दी में बिल्कुल बना रहें, हड़बड़ाहट में ना रहें। जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी साथियों। अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो जर्मिनेशन बिगड़ जाएगा, और जर्मिनेशन बिगड़ते ही साथियों खेत बिल्कुल आपका खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। चाहे आप फिर कुछ भी कर लो, तो टेम्परेचर जब तक 30 डिग्री के आसपास ना जाए आप लोग बुआई ना करें, चाहे आपको मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में क्यों ना बुआई करनी पड़े। किसान भाइयों, बुआई का सही समय बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं आपको पहले खेत की तैयारी के बारे में साथियों आज बताने की कोशिश करूंगा। 3-4 बातें ऐसी हैं किसान भाइयों, क्योंकि हम गन्ना 2 साल के लिए लगाते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख लें, इन पॉइंट्स को समझ लें, तो निश्चित रूप से खासकर गन्ने की फसल में हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं साथियों। सबसे पहला काम है किसान भाइयों, गन्ने के खेत की अच्छी प्रकार से जुताई करवाना अच्छे तरीके से। किसान भाइयों, ये ऐसी फसल है 2 साल के लिए होती है कम से कम, इसीलिए साथियों हमें सिर्फ और सिर्फ रोटावेटर पर ध्यान नहीं देना है। रोटावेटर के बाद आप अपने खेत की साथियों बहुत अच्छे से गहरी जुताई करवाएं टिलर्स के द्वारा। किसान भाइयों, रोटावेटर 5-6 इंच के बाद बिल्कुल ज़मीन को समतल पट बना देता है साथियों। धीरे धीरे वो ज़मीन सख्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप उसमें अच्छे टिलर्स नहीं निकालेंगे, जो कि बहुत सारे किसान भाई गलती करने लगे हैं, अब केवल रोटावेटर निकलवाते हैं और उसमें फिर कोट निकाल करके बोई कर देते हैं, करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान भाइयों, 1 साल नहीं पड़ेगा, 2 साल नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे साथियों नीचे की ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, पानी पीना बंद कर देगी, पोषक तत्वों को ग्रहण करना बंद कर देगी, और जो अधिक जलभराव होने की खेत में स्थिति होती है, पानी नहीं सूखती ज़मीन, वो कठोर भी होना शुरू हो जाती है। देखो, पानी नहीं सूखेगी साथियों तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कठोर भी होना शुरू हो जाती है। देखो, पानी नहीं सोखती और कठोर हो जाएगी, दो चीज़ें उल्टी विपरीत चलने लग जाती है। और इसके साथ साथ किसी भी फसल को किसान भाइयों केवल और केवल नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ड्रिप सिंचाई के खेत सबसे अच्छे होते हैं साथियों, यानी कि फसलों को हल्की नमी की भी आवश्यकता रहती है। जल भराव जहाँ पर भी होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो साथियों, वो पीली पड़ेगी, फंगस लगेगी, खराब होगी। तो किसान साथियों अपने खेत की गहरी जुताई करवाएं। दूसरा साथियों, लाभ जुताई का ये रहता है किसान भाइयों की मिट्टी फूल जाती है, दूर दूर तक फसल की जड़ें जाती हैं, गन्ने की जड़ें पूरे खेत के अंदर फैल जाती है। इस समय पर ऐसा आता है किसान भाइयों, अगर खेत फूल जाएगा, जड़ें दूर दूर तक फैलेंगी साथियों, उनको फैलने का साथियों आसानी से मौका मिलेगा, मिट्टी भुरभुरी होगी। तो किसान भाइयों, जितना न्यूट्रिशन, जितना खाद हम अपनी फसल को दे रहे हैं, दूर दूर तक जो पड़ा रहता है साथियों, जैसे कि फास्फोरस, डीएपी हम डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, तो वो भी हमारी फसलें जो है दूर दूर से अवशोषित करना साथियों चालू कर देती है। हमारा जो खाद है बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने शुरू में कोई फास्फोरस दिया है और वो जड़ तक नहीं पहुंच रहा है, तो भी किसान भाइयों एक समय ऐसा आता है कि जड़ जब दूर फैल जाती है साथियों पौधे की, तो उस पड़े हुए फास्फोरस को भी साथियों ग्रहण कर लेगी, सोख लेगी। दूसरा जो काम है किसान भाइयों, वो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। किसान साथियों, हमारी मिट्टी में फंगस बढ़ती जा रही है, और साथियों 0238 की बहुत ज़्यादा बुआई करने के बाद खेतों में क्या हुआ कि फंगस बढ़ी, और इसके साथ साथ रेड रॉट का साथियों जो बीज है, बीज से ही समझिए किसान भाइयों, रेड रॉट का जो जीवाणु है हमारी मिट्टी में बहुत ही बुरे तरीके से फैला हुआ है साथियों ये, और वैरायटियों के लिए भी खतरा बना हुआ है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है, लास्ट जुताई जब साथियों अपने खेत की करें, चाहे साथियों आप जो है टिलर्स के द्वारा कर रहे हो, जब बिल्कुल आपको खेत बोना ही है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, तो आपको ट्राइकोडर्मा अपने खेत के अंदर डालना लास्ट जुताई पर साथियों, शाम को डालना है किसान साथियों। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक साथियों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी बता देता हूँ साथियों एक बार में। ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम पाउडर साथियों, 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई साथियों नरम खाद में, सूखी नरमाई हुई खाद जो हो साथियों, उसमें आप 1 किलोग्राम पाउडर जो एक्सपायर होना चाहिए, नया होना चाहिए, 1 क्विंटल खाद में मिला दीजिए 100 किलो में, और उसको छाया में रखिए साथियों अच्छी तरीके से। और किसान भाइयों 20 दिन तक उसको ऐसे ही दबा करके रखो, हल्का सा हो सके तो उसको बोरा ढक करके साथियों पानी का छींटा लगा देना। 20 दिन में आप देखना साथियों क्लियर सी बन जाएगी व्हाइट कलर की। तो आपके साथियों इस खाद में साथियों ट्राइकोडर्मा जो जीवाणु होती है, ये सारा का सारा साथियों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ उस 1 क्विंटल खाद को आप जो है अपने खेत में शाम के टाइम डालें, और जुताई करके साथियों उस खाद को अच्छे तरीके से मिट्टी में मिला दें, तो आपके खेत में कोई भी फंगस नहीं फैलेगी, जो भी बेकार फंगस होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना साथियों, ये मिट्टी को भी ठीक करता है किसान भाइयों, बुरबुरी बनाने का काम भी साथियों करता है। तो साथियों ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल गहरी जुताई। तीसरा काम किसान भाइयों,
जो साथियों एक सफल खेती की पूंजी है। साथियों आज हमारी मिट्टी में ह्यूमी की कमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ह्यूमस की कमी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। और साथियों इसको हम मल्चिंग के द्वारा ठीक करते हैं, लेकिन किसी भी किसान भाई के पास आज समय ही नहीं है मल्चिंग का, कि भाई खेत में कुछ ऐसी बोएं, हम ऐसी हरी खाद बोएं उसको खेत में ही काट दें, जिससे कि हमारे खेत में कभी भी दिक्कत ना हो, चाहे ढैंचा जैसी खाद को डालना हो, बाहर से कोई खाद डालने की जरूरत पड़े। लेकिन किसान भाइयों अब मल्चिंग नहीं कर सकते, तो आपको साथियों गोबर की सड़ी हुई खाद का जरूर यूज़ करना है। 2 साल में एक बार जरूर उपयोग करना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ 2 ट्रॉली खाद प्रति बीघा या फिर प्रति एकड़ की मैं बात करूं तो कम से कम 10 ट्रॉली साथियों, या फिर 10 जो छोटी ट्रॉलियाँ आती हैं उनको डालिए खेतों में। और वो भी साथियों लास्ट जुताई पर अच्छे तरीके से साथियों मिट्टी में मिल जाए तो भी साथियों बहुत अच्छा है। ये ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, खाद है साथियों, जब आप पहली जुताई खेत की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तब डाल दो साथियों, दूसरी जुताई कर रहे हैं तब डाल दो, या फिर लास्ट जुताई कर रहे हैं तब भी हम साथियों गोबर की खाद डाल सकते हैं साथियों। केवल 6 खादें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। साथियों यही आपको देना है, यही प्राथमिक और द्वितीयक खाद है साथियों। इनके बाद आप लोगों को कोई खाद नहीं देना, सब कुछ गोबर ही पूरा कर देगा। आपके खेत में कभी भी मिट्टी कड़ी नहीं होगी, आपके खेत में कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि भाई मेरा जमाव नहीं आ रहा है, मेरा ब्यात नहीं आ रहा है। हर चीज़ की पूर्ति साथियों गोबर की खाद कर देगा। अब सब बहुत सारे किसान भाई कहेंगे गोबर तो मिलता ही नहीं इतना। दूसरे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट साथियों मैंने पिछले साल साथियों बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में डलवाया था प्रैक्टिकल के रूप में साथियों, और उनके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले। उन्होंने काफ़ी तारीफ की। बिल्कुल साथियों खेत में तबड़ तबड़ उत्पादन देखने को मिला साथियों। तो साथियों 2 क्विंटल प्रति बीघा साथियों, सिर्फ 2 क्विंटल प्रति बीघा साथियों वर्मी कंपोस्ट खाद साथियों आप लास्ट जुताई पर डाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगर गोबर की खाद नहीं मिलती या किसान भाइयों आप जैसे कि मैंने बताया गन्ने की बुआई कर लो आराम से जो है साथियों। बुआई करने के बाद जब आपको फुर्सत हो साथियों तब अपने खेत में दोस्तों पहली जुताई जब आप करें तब डाल दो, या फिर किसी भी समय में शुरुआत में साथियों आपको ये डाल देनी है साथियों। अगर जितनी डाल दोगे शुरुआत में उतना ही ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कोई कि बहुत महंगी पड़ती है, 6,000 रुपये प्रति एकड़ का अगर आपने एक्स्ट्रा खर्च करते हैं किसान भाइयों। सोचिए क्या ये आपके खेत में दोनों साल में 100 कुंटल का भी फर्क नहीं लाएगा, यानी कि 100 कुंटल गन्ने कम से कम 35,000 रुपये के बढ़ जाते हैं साथियों। क्या ये इतना भी फर्क नहीं ला देगा किसान भाइयों? आप विश्वास कीजिए, आप डाल करके देखिए साथियों। इसके बाद भी आपको कोई भी खाद अलग से नहीं डालनी भाइयों। अगर आप बाजार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं उससे भी ज़्यादा रिजल्ट साथियों इनमें से एक चीज़ इस्तेमाल कर लेना साथियों, उसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये थी गन्ने की खेती के बारे में साथियों टिप्स, जो कि आप इस वर्ष साथियों बुआई करने से पहले, जो कि फरवरी या मार्च में बुआई करने के समय साथियों जो अपनाएंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। आने वाले समय में गन्ने की खेती संबंधी नई नई जानकारी लाते रहेंगे, तो इसलिए हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको साथियों खेती संबंधित गन्ने की खेती संबंधित जरूरी टिप्स मिलती रहेंगी, जिससे कि आप एक अच्छी खेती कर पाएंगे और अच्छा खासा उत्पादन गन्ने की फसल से निरोगी लेकर के ले पाएंगे साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।